हेलो ब्यूटीफुल आर्मीज़, वेलकम बैक टू माय चैनल तेगुक लव स्टोरी। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ व्हेन दे लॉस्ट देयर फर्स्ट बेबी पार्ट 9। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। जंगकुक बिल्कुल पागल हो चुका था अपने गुस्से में। वो बस किसी भी हालत में उस इंसान को मारना चाहता था जिसने उसकी प्रिंसेस की जान ली थी। जंगकुक पागलों की तरह ड्राइविंग करना शुरू कर देता है। इस वक्त जंगकुक के सर पर खून सवार था और जंगकुक बस अपनी प्रिंसेस के मौत का बदला लेना चाहता था। जंगकुक स्टीयरिंग व्हील पर अपना हैंड मारते हुए कहता है, मैं तुम्हें ज़िंदा नहीं छोड़ूंगा, तुम जो कोई भी हो। तुम्हें इतनी दर्दनाक मौत दूंगा कि तुम मौत के लिए भी मुझसे भीख मांगोगे। तुमने मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी खुशी छीनी है और मैं अब तुम्हें बताऊंगा कि ये माफिया किंग जॉन जंगकुक आखिर चीज़ क्या है। मेरे लिए सिर्फ मेरी सॉफ्ट साइड मेरे ते के लिए और मेरे बेबी के लिए थी, जो तुमने आज मुझसे छीन ली है। अब मैं तुम्हें बताऊंगा कि एक माफिया का बदला होता क्या है। ये कहने के बाद जंगकुक फुल स्पीड में अपने मेंशन की तरफ ड्राइव करना शुरू कर देता है। जंगकुक मेंशन में आकर सारे मेट्स और बॉडीगार्ड को चिल्लाकर अपने पास बुलाने लगता है। जंगकुक को इतने गुस्से में देखकर सारे मेट्स और बॉडीगार्ड काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं। फिर भी उन्हें भी ते के लिए काफ़ी ज़्यादा बुरा लग रहा था, इसलिए वो सब लोग चुपचाप आकर जंगकुक के सामने अपना सर नीचे झुकाकर खड़े हो जाते हैं। जंगकुक अपना गन निकाल कर उन सब के हेड पर पॉइंट कर कर कहता है, बोलो ये किसने किया है? मेरे प्रिंसेस की जान लेने की हिम्मत किसने की? बोलो वरना मैं सबको मार दूंगा। जंगकुक की ऐसी बातें सुनकर वो सारे लोग काफ़ी ज़्यादा घबरा चुके थे, लेकिन वो भी क्या करते, उन्हें भी कुछ नहीं पता था। सारी मेट्स अपनी स्कैरी ट्यून में जंगकुक से कहती है, वी आर सॉरी किंग, लेकिन हमें नहीं पता कि क्वीन के साथ ऐसा कैसे हुआ और उन्हें पॉइजन किसने दिया, हमें सच में नहीं पता। लेकिन जंगकुक हवा में ही फायर करना शुरू कर देता है। जंगकुक का अपने गुस्से पर कोई भी काबू नहीं बचा था। जंगकुक को इतना गुस्से में देखकर अजुम्मा हिम्मत कर कर सामने आती है और अपना सर नीचे कर कर कहती है, सॉरी किंग, ये सब मेरी गलती है, शायद मेरी वजह से ही ऐसा सब कुछ हुआ। अजुम्मा की ऐसी बातें सुनकर वो सारे लोग शॉक हो जाते हैं, लेकिन जंगकुक अपनी गन अजुम्मा के हेड पर पॉइंट करते हुए कहता है, बोलो ये कैसे हुआ? क्या तुमने क्या तुम मेरे ते को पॉइजन दिया है? जंगकुक की ऐसी बात सुनकर अजुम्मा अपने दोनों हैंड जंगकुक के सामने जोड़कर कहती है, नहीं किंग, मैं ऐसा सपने में भी नहीं सोच सकती। आप और ते मेरे लिए सन के जैसे हो और मैं अपने बेटे को ही चोट पहुंचाने का कैसे सोच सकती हूँ। अजुम्मा की ये बात सुनकर जंगकुक अपनी एंग्री ट्यून में कहता है, सब कुछ साफ साफ कहो, मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है। फिर अजुम्मा डीप ब्रेथ लेकर जंगकुक से कहती है, जब मैं आज सुबह क्वीन के लिए जूस लेकर जा रही थी तभी कोई मेट्स मेरे सामने आती है। उसका फेस मैंने ठीक से नहीं देखा क्योंकि उसने मास्क पहना हुआ था और उसने मुझसे कहा कि वो मियाँ है, इसलिए मैंने उस पर ट्रस्ट कर लिया और वही क्वीन के रूम में जूस लेकर गई थी। अजुम्मा की ऐसी बातें सुनकर जंगकुक को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है और जंगकुक काफ़ी ज़्यादा शॉक भी हो जाता है। जंगकुक अपने एंग्री ट्यून में कहता है, मैंने तुम सबको उसका ध्यान रखने के लिए कहा था। जब मैं नहीं था मैंने तुम लोगों पर भरोसा कर कर अपने हस्बैंड और बेबी की जिम्मेदारी तुम्हें दी थी और तुम लोगों ने क्या किया? बोलो, आज तुम्हारी गलती की वजह से मेरी प्रिंसेस मेरे साथ नहीं है और मेरा तेई बिल्कुल टूट चुका है। क्या तुम बता सकते हो कि मैं अब क्या करूं? जंगकुक की ऐसी बातें सुनकर वो सारी मेट्स और बॉडीगार्ड को काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है, लेकिन वो बेचारे भी आखिरकार कर कह सकते हैं। फिर जंगकुक अपने एंग्री ट्यून में बॉडीगार्ड से कहता है, मुझे मेंशन की सारी सीसीटीवी फुटेज देखनी है। जंगकुक की ऐसी बात सुनकर बॉडीगार्ड अपना हेड नोट करता है और जंगकुक को मेंशन की आज की सारी सीसीटीवी फुटेज दिखाने लगते हैं। जंगकुक सोफे पर बैठकर लैपटॉप में वो सारी सीसीटीवी फुटेज बड़े ही ध्यान से देख रहा था।
तभी जंगकुक जेनी को देखता है। जेनी के फेस पर मास्क था, इसलिए जंगकुक को ठीक से समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार यह है कौन। लेकिन जेनी को लंगड़ाता हुआ देखकर जंगकुक समझ जाता है कि ये जेनी है, क्योंकि तायोंग ने जेनी के लेफ्ट लेग पर गोली चलाई थी, जिसकी वजह से जेनी ठीक तरीके से चल नहीं सकती थी। और जेनी के हाथों पर उसके नाम का टैटू भी था, जिसकी वजह से जंगकुक समझ ही जाता है कि जेनी मिस्टर ली की बेटी है, जिसे जंगकुक ने शॉपिंग मॉल में मारा था। इसे देखकर जंगकुक और भी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और अपने बॉडीगार्ड को ऑर्डर देकर अपनी कार में बैठकर जेनी के घर जाने लगता है। जंगकुक ने अपनी सारी गन्स अपने साथ में ले ली थी, लेकिन जंगकुक जेनी को इतनी आसानी से मौत नहीं देना चाहता था। इसलिए जंगकुक ने अपने बॉडीगार्ड से कहा कि उसके मैंशन में जितने भी लेपर्ड और लॉयन हैं वो सब जेनी के घर में लेकर आ जाए। जंगकुक जेनी को बहुत बुरी मौत देना चाहता था, इसलिए जंगकुक कुछ भी कर सकता था। कुछ देर बाद ड्राइव कर जंगकुक जेनी के घर पर पहुंच जाता है। जेनी अपने रूम में बैठकर रेड वाइन पी रही थी और अपने जीत का जश्न मना रही थी। उसे लग रहा था कि उसने जंगकुक और तायांग को पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया है, लेकिन वो नहीं जानती थी कि अगले पल उसके साथ क्या हो रहा है। जंगकुक जेनी के रूम में आता है और जेनी जिस चेयर पर बैठी थी उसे अपनी लाश से मारकर नीचे गिरा देता है। नीचे गिरने की वजह से जेनी के हाथ में जो वाइन का ग्लास था वो टूट चुका था और वो सीधा जेनी के पेट में लग जाता है, जिसकी वजह से जेनी दर्द में चिल्लाने लगती है। जिसे देखकर जंगकुक स्माइल करता है और कहता है, ये दर्द तो उसके सामने कुछ भी नहीं है जो तुमने मुझे दिया है बिच। जंगकुक की आवाज़ सुनकर जेनी पूरी तरीके से डर जाती है। जेनी ने बिल्कुल भी ये सोचा भी नहीं था कि जंगकुक उसे यहाँ भी ढूंढ लेगा। जंगकुक की आवाज़ सुनकर जेनी काफ़ी ज़्यादा डर जाती है और स्लोली अपना हेड टर्न अराउंड कर जंगकुक की तरफ देखने लगती है। जंगकुक को वहाँ देखकर जेनी पूरी तरीके से शॉक हो जाती है और पीछे अपने वॉल पर अपनी बैग को रखकर जंगकुक की तरफ बस देखने लगती है। जेनी के पेट से अभी भी खून निकल रहा था। जेनी अपनी डरी हुई आवाज़ में कहती है, जंगकुक तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जेनी को डरा हुआ देखकर जंगकुक हंसने लगता है और जेनी के पास आकर जेनी का फेस टाइटली होल्ड कर कहता है, जंगकुक नहीं, तुम्हारी मौत। जंगकुक की ऐसी बातें सुनकर जेनी काफ़ी ज़्यादा डर जाती है और जंगकुक का हैंड होल्ड कर कहती है, आप प्लीज़ मुझे छोड़ दो, मुझे दर्द हो रहा है, मैंने कुछ भी नहीं किया। जेनी की ऐसी बातें सुनकर जंगकुक स्माइल करता है और जेनी के पेट में जो ग्लास लगा हुआ था उसे और भी ज़्यादा अंदर धंसाते हुए कहता है, मैंने तो अभी कुछ कहा ही नहीं कि तुमने कुछ किया है या नहीं, वो तो तुम ही कह रही हो। ग्लास जैसे ही अंदर और ज़्यादा धंसते जाता है, जेनी दर्द से और भी ज़्यादा चिल्लाने लगती है और जंगकुक से भीख मांगती है कि उसे छोड़ दे। लेकिन जंगकुक आज जेनी पर कोई भी मर्सी नहीं दिखाने वाला था। जंगकुक के आंखों के सामने बस उसके प्रिंसेस का फेस आ रहा था, जिसे जेनी ने मार दिया। जंगकुक जेनी के हेयर टाइटली होल्ड कर कहता है, बोलो तुमने ऐसा क्यों किया? अगर तुम्हें बदला लेना था तो मुझसे ले लेती, लेकिन मेरे मासूम बेबी की क्या गलती थी? तुमने क्यों उसे मारा? वो तो पूरी तरीके से बना भी नहीं था। ये कहने के बाद जंगकुक जेनी के हेयर टाइटली होल्ड कर उसे बार बार वॉल पर हिट करने लगता है, जिसकी वजह से जेनी के हेड से काफ़ी ज़्यादा ब्लड निकलने लगता है। जेनी के पूरा फेस ब्लड से कवर हो चुका था, लेकिन जंगकुक अभी भी रुकने का नाम नहीं ले रहा था। वो बार बार अपने पैरों से जेनी को मारते हुए कहता है, तुमने मेरे बेबी को मारकर बहुत बड़ी गलती की है। मैं तुम्हें ऐसी मौत दूंगा कि तुम मौत के लिए भी मुझसे भीख मांगोगी। जंगकुक की ऐसी बात सुनकर जेनी जंगकुक के लेग होल्ड कर कहती है, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मुझसे काफ़ी बड़ी गलती हो गई, लेकिन मैंने ये सब गुस्से में किया। जब तुम दोनों ने मेरे फादर को मार दिया
तभी मैंने डिसाइड कर लिया था कि तुम दोनों की ज़िंदगी से मैं सबसे बड़ी खुशी छीन लूँगी। और जब मुझे पता चला कि तांग प्रेग्नेंट है, तभी मैंने बहुत सारे दिन लगा दिए मेंशन में पहुंचने के लिए, और इसलिए मैंने तुम्हारे बेबी को मार डाला क्योंकि तुम दोनों ने मेरे फादर को मार दिया था। जेनी की ये बात सुनकर जंगकुक जेनी के लेफ़्ट लेग पर शूट कर कर कहता है, अच्छा, मैंने तुम्हारे फादर को मारा था तो तुमने मेरे बेबी को मार दिया। अगर मैंने तुम्हारे फादर को मारा था तो तुम मुझे मार देती। मेरे बेबी को मारने की क्या ज़रूरत। पैर पर गोली लगने की वजह से जेनी और भी ज़्यादा दर्द में चिल्लाने लगती है। तभी जंगकुक के बॉडीगार्ड जंगकुक के लपट लेकर जेनी के रूम में आ जाते हैं, जिसे देखकर जेनी पूरी तरीके से शॉक हो जाती है और जंगकुक की तरफ देखकर कहती है, ये यहाँ क्यों है? तुम मेरे साथ क्या करने वाले हो जंगकुक? अगर तुम मुझे मारने वाले हो तो मुझे शूट करो, प्लीज़ मुझे शूट करो, लेकिन इनको यहाँ से लेकर चले जाओ। जेनी को इतने दर्द में देखकर जंगकुक स्मार्ट करता है और जेनी की हाथ टाइटली होल्ड कर कर कहता है, नहीं, तुम्हारी यही सज़ा है, तुम्हें मैं मौत से बदतर मौत दूंगा। तुम्हें पता है मेरी प्रिंसेस जब मरी थी तो वो इनकम्प्लीट थी, उसके ठीक से बॉडी पार्ट भी नहीं बचे थे, और जब ये लेपर्ड तुम्हारे हर एक बॉडी पार्ट को लोच लोच कर खाएंगे तब तुम्हें पता चलेगा कि मेरी प्रिंसेस को कितना पेन हुआ होगा। ये पेन उसके सामने कुछ भी नहीं है। मुझे मेरे तेई के साथ जाना है, इसलिए मैं तुम्हें जल्दी छोड़ रहा हूँ, लेकिन याद रखना ये लेपर्ड तुमको खाने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगाएंगे। तुम मुझे प्लेजर देना चाहती थी ना, तुमको इनके सामने मरता हुआ देखकर मेरे लाइफ का सबसे बड़ा प्लेजर होगा। जंगकुक की ये बात सुनकर जेनी दर्द से और डर में चिल्लाने लगती है और जंगकुक से भीख मांगने लगती है कि उसे छोड़ दे, लेकिन जंगकुक जेनी को रोता हुआ देखकर हंसने लगता है और अपने बॉडीगार्ड को कहता है कि वो लेपर्ड जेनी पर छोड़ दे। ब्लड की स्मेल से वो लेपर्ड और भी ज़्यादा हंग्री हो जाते हैं और जेनी के ऊपर टूट पड़ते हैं। जेनी दर्द में चिल्लाने लगती है ताकि वो लेपर्ड जेनी के हर एक बॉडी पार्ट को लोच रहे थे, जिसे देखकर जंगकुक हंसने लगता है और कहता है, देखो, मेरी प्रिंसेस को भी ऐसा ही फील हुआ होगा जब तुमने उसे मारा था। ये दर्द मेरी प्रिंसेस के दर्द के सामने कुछ भी नहीं है, और तुम आज इन लेपर्ड का खाना बनने वाले हो। मरते वक्त तुम इन दोनों लेपर्ड का पेट भर कर जाओगी। ये कहने के बाद जंगकुक साइको की तरह हंसने लगता है और जेनी को दर्द में चिल्लाता हुआ देखकर जंगकुक काफ़ी ज़्यादा हैप्पी फील करता है। उसे ऐसा लगता है कि उसने अपनी प्रिंसेस के मौत का बदला ले लिया, लेकिन जो पेन अभी जंगकुक के हार्ट में हो रहा है वो किसी भी वजह से कम नहीं होने वाला था। जेनी को वो दोनों लेपर्ड लोच लोच कर खाने लगते हैं, जिसे देखकर जंगकुक स्मार्ट करता है और टर्न अराउंड होकर अपनी कार की तरफ भागने लगता है, क्योंकि तांग अभी भी हॉस्पिटल में था और इस वक्त जंगकुक को सबसे ज़्यादा फिक्र तांग की थी। जंगकुक कार ड्राइव करना शुरू कर देता है और कार ड्राइव करते वक्त फूट फूट कर रोने लगता है। जंगकुक के दिल में अभी भी काफ़ी ज़्यादा पेन हो रहा था, क्योंकि उसने अपने बेबी को खो दिया है और ये पेन किसी भी वजह से कम नहीं होगा। जंगकुक अपने क्रैक वॉइस में कहता है, प्रिंसेस, आज अप्पा ने उस इंसान को मार दिया है बेबी, जिसने तुम्हारी जान ली है। मुझे माफ़ करना कि अप्पा तुम्हें बचाने के लिए सही टाइम पर नहीं आ सके, लेकिन आज अप्पा ने उस इंसान की जान ले ली है जिसने मेरे बेबी को हर्ट किया है। मैं तुम्हारी अम्मा के पास जा रहा हूँ, उन्हें मेरी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। पता नहीं मेरा तेई किस हालत में होगा। ये कहने के बाद जंगकुक फुल स्पीड में कार ड्राइव करना शुरू कर देता है। जंगकुक भी इस वक्त पूरी तरीके से टूट चुका था, लेकिन वो जैसे तैसे तायोंग के लिए अपने आप को संभाल कर तायोंग के रूम में आता है। तायोंग अभी भी एक जिंदा लाश की तरह बेड पर पड़ा हुआ था और तायोंग की आंखों से आंसू निकलना बंद नहीं हो रहे थे। तायोंग के आसपास काफ़ी ज़्यादा नर्स और डॉक्टर थे जो तायोंग को बस देख रही थी। जंगकुक जैसे ही रूम में आता है
वो सारे नर्स और डॉक्टर रूम में से चले जाते हैं। जंगकुक अपने लड़खड़ाते हुए कदमों के साथ अपने तायंग के पास आता है और तायंग के पास बैठकर तायंग का हैंड अपने हाथों में होल्ड कर कर कहता है तेई। जंगकुक की आवाज़ सुनकर तायंग अपनी टीयरी आइज के साथ जंगकुक की तरह देखने लगता है और अपनी क्रैक वॉइस में कहता है, क्या तुम हमारी प्रिंसेस को छोड़ आए? तायंग की ऐसी बातें सुनकर जंगकुक के पास और कोई रास्ता नहीं रहता है। जंगकुक भी अपने आंसू कंट्रोल ही नहीं कर पाया और वो भी रोने लगता है और अपना हेड नोट कर कहता है, हाँ, मैं अपनी प्रिंसेस को छोड़ आया। जंगकुक की ऐसी बातें सुनकर तायंग जंगकुक का कॉलर टाइटली होल्ड करता है और अपनी क्रैक वॉइस में कहता है कि हमारी प्रिंसेस को फिर से कोई तकलीफ़ तो नहीं हुई? क्या तुमने उसे ठीक से छोड़ा? क्या उसे फिर से हर्ट हुआ? तायंग की ऐसी बातें सुनकर जंगकुक तायंग को टाइटली हग कर लेता है और रोते हुए कहता है, नहीं, मैंने अपनी प्रिंसेस को काफ़ी टेक केयर के साथ छोड़ के आया हूँ। उसे फिर से तकलीफ़ नहीं हुई है तायंग, प्लीज़ शांत हो जाओ। जंगकुक की ऐसी बातें सुनकर तायंग भी जंगकुक को टाइटली हग कर रोने लगता है और अपनी क्रैक वॉइस में कहता है, वो क्यों हमें छोड़कर चली गई? क्यों? उसे क्या लगा था कि मैं अच्छी मदर नहीं बन पाऊँगा या फिर मैं उसे प्यार नहीं कर पाऊँगा? क्यों जंगकुक वो हमें छोड़कर क्यों चली गई? तायंग की ऐसी बातें सुनकर जंगकुक तायंग का हेड पैट कर अपनी टीयरी आइज के साथ कहता है, प्लीज़ ते, ऐसा मत कहो, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, ये सारी मेरी गलती है। अगर मैं तुम्हें छोड़कर नहीं गया होता तो ये नहीं होता। जंगकुक की ये बात सुनकर तायंग ब्रोक करता है और जंगकुक से कहता है, नहीं, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, ये सारी मेरी गलती थी। अगर मैं थोड़ा सा ध्यान देता तो आज हमारी प्रिंसेस हमारे साथ होती। ये सब मेरी गलती है जंगकुक, इसलिए वो हमें छोड़कर चली गई। शायद मैं ही उसे डिज़र्व नहीं कर सकता था। तायंग की ऐसी हालत देखकर जंगकुक काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है क्योंकि तायंग बिल्कुल एक लाइफलेस बॉडी की तरह बन चुका था। तायंग की आंखों से ज़्यादा आंसू भी नहीं गिर रहे थे, जिससे जंगकुक को तायंग के लिए भी डर सताने लगा था। जंगकुक ने अभी अपनी प्रिंसेस खोई है और जंगकुक के जीने का सहारा बस तायंग ही है, इसलिए वो तायंग को कुछ नहीं होना चाहता था। इसलिए जंगकुक बड़े ही हिम्मत के साथ अपने आंसू पोंछकर तायंग को अपनी बाहों में लेता है और कहता है, ते, थोड़ा आराम करो, तुम्हारे लिए ठीक होगा, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन तायंग जो है वो एक लाइफलेस बॉडी की तरह पड़ा था। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, जिसे देखकर जंगकुक को काफ़ी ज़्यादा घबराहट हो रही थी। जंगकुक का दिल पल पल टूट रहा था कि वो आखिर करे क्या, या वो खुद को संभाले या फिर तायंग को। तो फिर चलिए गाइस, इस पार्ट को मैं यहाँ ख़त्म करती हूँ। आपको ये पार्ट कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट में बताना और प्लीज़ यार चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। और फिर लव यू गाइस, बाय, टेक केयर, बाय, एपर पर